आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में बहुत सुंदर शब्दों से डेकोरेशन थी। कहीं पर लिखा हुआ था मेरा बाबा, कहीं लिखा हुआ था मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इस तरह से चारों ही तरफ जैसे बच्चे बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं और उस याद में बाबा से जैसे बात करते हैं, तो वो सब भावनाएं शब्दों में लिखी हुई थी और उसमें से बहुत सुंदर लाइट भी चमक रही थी। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा आए और बाबा उनको देख रहे थे, उन शब्दों को, और जैसे ही देख रहे थे तो बाबा का स्वरूप बड़ा ही स्नेही दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, मेरे तख्त नशीन बच्चे। ऐसे बाबा ने कहा, मेरे तख्त नशीन बच्चे। तो बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे वहाँ पर इमर्ज हुए और बाबा के सामने एक बहुत बड़ा तख्त था जिस पर सब बच्चे उस पर विराजमान हो गए और वो स्वरूप ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि ब्रह्मा की भुजाएं हों। तो ऐसा बहुत सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, देखो बाप भी अपनी भुजाओं को देखकर कितना हर्षित होता है। बाप को भी ऐसे लाडले बच्चे, सिकीलरे बच्चों के ऊपर नाज भी है और बाप को ये भी खुशी है कि यही होनहार भविष्य दुनिया के राज्य अधिकारी हैं। फिर तो क्या हुआ कि बाबा ने सबके सामने हर एक को एक एक तख्त दे दिया। पहले तो सब के सब एक ही तख्त पर विराजमान थे। फिर बाबा ने क्या किया, जैसे हाथ ऐसे किया तो हर एक को अपना अपना तख्त मिलता था और तख्त पर बैठते ही तो वो तख्त ऐसा था, इतना लाइट था, इतना लाइट था कि जैसे उसको टच करते थे ना, वो ऐसे ऊपर की ओर उड़ता था और उसको पकड़ने और स्टेबल करने में काफ़ी टाइम भी लगता था। तो बाबा ने कहा कि जब आपने तख्त दे दिया हर बच्चे को, ये क्यों नहीं उस पर बैठते हैं। तो क्या था, जैसे ही हर बच्चे के मन में जैसा संकल्प आता था उसी संकल्प से वो तख्त शेक करता था। कोई जैसे मैंपन के भाव में था तो मैंपन के भाव में वो तख्त ऐसे उल्टा, आधा बीच में और ऊपर की ओर, और उसको पकड़ नहीं पाते थे। कोई जैसे अपने अहम भाव के साथ साथ कि उसको लगता था बस मैं अभी सब कुछ संपन्न हो गया हूँ, तो वो स्वरूप में तख्त ऐसे घूमता था। ऐसे भिन्न भिन्न रूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को तख्त दे दिया है, लेकिन बच्चे जो हैं तख्त पर सदा विराजमान नहीं होते। क्यों? क्योंकि संकल्पों का खेल करते रहते। कभी मैंपन, कभी मेरापन, कभी कहेंगे और भावनाओं को, और कभी कई प्रकार के बंधनों में अपने आप को बांध देते हैं। तो वो उन पे बंधनों के कारण वो तख्त जो है ना, वो ऐसे शेक करता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बाप ने दिल तख्त पर तो बिठा ही दिया सबको, लेकिन भविष्य के लिए जो तख्त दिया हर बच्चे को,
उस तख्त के ऊपर बच्चे को अपने पुरुषार्थ और अपनी ही सोच स्थिति के आधार से उस तख्त पर विराजमान होना है। फिर से बाबा ने कहा बच्चे इस तख्त पर फिर से विराजमान हो जाएं। तो उस तख्त पर लिखा हुआ था सोच स्थिति का आसन। फिर बीच में लिखा हुआ था साइड में विश्व कल्याण की भावना। फिर दूसरी तरफ लिखा था कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले। फिर चौथी तरफ लिखा था परमात्म प्यार के अनुभवी। तो ऐसे 4 बातें लिखी थी। तो फिर जैसे कि उस पर बैठते थे उस स्वरूप में, तो वो तख्त के ऊपर बैठ करके हर एक का स्वरूप जो था वो बहुत सुंदर चमकता हुआ फरिश्ता, लेकिन फरिश्ते के रूप में देवी और इष्ट रूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा अभी जो समय बच्चों को मिला है वो स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी है। विश्व कल्याण की सेवा अर्थ है, क्योंकि समय ऐसा है कि मनुष्य आत्माएं कुछ चाहती हैं, अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं। अभी बच्चों को स्व स्थिति के लिए जो बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो पुरुषार्थ न करके स्व स्थिति के आसन पर बैठ करके विश्व के सामने बाप की जो पावर है, प्यार है, वो उनको देना है और बाप के समीप लाना है। बाबा ने कहा जैसे बच्चों ने बाप के प्यार का अनुभव किया है, क्योंकि परमात्मा प्यार के अनुभवी हैं, बाप के प्यार का अनुभव किया है, तो अब विश्व की आत्माएं क्या चाहती हैं, वही स्वरूप देखना चाहती हैं। तो बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को आसन दे दिया है, पुरुषार्थ करने के लिए विधि भी बता दी है, लेकिन अब बच्चों को उस स्वरूप में टिक करके विश्व की आत्माओं को अनुभव कराना है। फिर तो क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने सभी उस तख्त पर बैठे हैं और सबका बहुत सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। ऊपर से पुष्पों की वर्षा होती है, गोल्डन लाइट जैसे पड़ रही है, तो उस गोल्डन लाइट से उन सब का बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था। तो बाबा ने कहा अब बाप जो है बच्चों को उनके संपन्न स्वरूप और ऐसे स्वरूप को देख रहे हैं कि जो विश्व में प्रत्यक्ष भी हो और भविष्य में भी उस स्वरूप में अपना अधिकार प्राप्त करें। फिर तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा ये बच्चे अधिकारी हैं। बाप जब बच्चों को अधिकारी रूप में देखता है तो बच्चों को भी उसी स्वरूप के स्थिति में रह करके उसी का ही अनुभव करना और फिर औरों को कराना है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया। अच्छा, ओम शांति।